जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अवनीश एकेडमी में। दोस्त, आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हल करिएगा, ठीक है। प्रश्नों के नीचे हमने उससे संबंधित उसकी व्याख्या पूरी दी हुई है। आपको एक प्रश्न से और भी कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, ठीक है। चार ऑप्शन है, बताइए कब शामिल की गई। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1856 में, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। आपको व्याख्या पूरी पढ़नी, ध्यान से पढ़नी है। देखिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था, ठीक। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना, ठीक है, तुरंत इसका खंडन कर दिया, ठीक है। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि तात्कालिक कारण क्या था, तो यही तात्कालिक कारण था, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, ठीक। मुख्य तात्कालिक कारण था, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म के हस्तक्षेप का संदेह, ठीक। तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसमें नहीं है, व्याख्या पुराने वाले पिछले प्रश्न में ही जो है इसकी व्याख्या दी गई थी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, ठीक। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी मंगल पांडे की घटना, बताइए। देखिए, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में, ठीक है। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में, ठीक ना। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। आइए देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी, ठीक है। उसकी हत्या कर दी, ठीक ना, हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी और अपराधियों को दंड दिया गया, ठीक है। अपराधियों को दंड दिया गया, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, ठीक है। बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, बताइए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन UP RO ARO परीक्षा प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बख्त खां, ठीक है। बख्त खां, साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था? बख्त खां को, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या देख लीजिए। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था, ठीक है।
प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल अथवा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, ठीक है, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था, ठीक ना। विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? बख्त खान के पास, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? बताइए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? बताइए, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। कारण क्या था? प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, ठीक है, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे, ठीक ना। आगे देखिए, विद्रोह के कारण, ठीक, विद्रोह के कारण अधिक गूढ़ थे और वे सब जून 1757 के प्लासी के युद्ध से 29 मार्च सन 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज एजुडेंट की हत्या तक के अंग्रेजी प्रशासन के 100 वर्ष के इतिहास में निहित है। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, ठीक, क्या थी? एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया, ठीक है, जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। बताइए पहली घटना कौन थी? चलिए मैं बताता हूँ। पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। पहली घटना कौन थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना, ठीक है। आइए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, 11 मई सन 1857 में दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी, ठीक है। कानपुर में नाना साहब 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 4 जून सन 1857 को प्रारंभ अवध में मतलब यानी कि लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा 17 जून सन 1858 को शहीद हो गई, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, कानपुर में नाना साहब, ठीक ना, बेगम हजरत महल ने अवध यानी लखनऊ में, ठीक, और झांसी की रानी ने जून 1857 में झांसी में ग्वालियर में विद्रोह का मतलब नेतृत्व किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था प्रतीक? कमल और रोटी, ठीक है, कमल और रोटी। आइए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था, ठीक। इतिहासकारों तथा लेखकों के एक वर्ग का दावा है कि यह विद्रोह एक व्यापक तथा सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था, ठीक है। इसके सबूत में वे चपातियों तथा लाल कमल के फूलों के गांव-गांव
पहुंचने की घटनाओं तथा घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों तथा मदारियों के प्रचार का उल्लेख करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, देखिए 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? ठीक है, जन्मस्थली कौन सी है? ठीक है, देखिए आगरा, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन, बताइए। आगरा, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन। ठीक है, तो इनकी जन्मस्थली कहाँ थी? वाराणसी में थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? वाराणसी में थी। ठीक है, आइए थोड़ी व्याख्या देखते हैं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, इनका जन्म 19 नवंबर सन 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। ठीक है, झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, बताइए। ठीक है, इनकी समाधि स्थल है दोस्त ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक, आइए देखते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देखिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। ठीक है, ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। ठीक है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। ठीक है, बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या। देखिए बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। ठीक, यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया। ठीक है, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर